नहीं मिले। इसी हवाले से हमारे साथ दानिश मलिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर। कैसे देख रहे हैं, आपकी मुश्किलात तो बढ़ती जा रही हैं, आपके साथ पीपल्स पार्टी के दो, एक साबिक वजीर आजम और साबिक सदर, और आपके वजीर आजम साबिक, कहां कहां कैसे कैसे आपने करप्शन की है? नैब तो यहां कर रहा है सर आपको। सही कह रहे हैं जी, आपने नैब ने हमें यहाँ करना है। नैब अपने गिरेबान में नहीं देखती ना जी। गुजारिश ये है कि अब आप ये देखें कि इन्होंने जुल्फी बुखारी के ऊपर, जिसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग केस और इंसानी स्मगलिंग केस जुल्फी बुखारी के ऊपर मौजूद है। मनी लॉन्ड्रिंग केस तो नैब का था ना, जो इसको बुला रही थी, ये नहीं जाता था, ECL में इसका नाम था। वजीर आजम ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया और जुल्फी बुखारी साहब का जनाब नाम निकल गया और वो अमेरिका दौरे पे भी चले जाते हैं। हम तो इधर अमेरिका में हैं, हम देखते हैं कि जब वो आते हैं तो इधर आके कहाँ याशियां करते हैं और कौन इन्हें करवाते हैं, ये हमारे सामने की बात है। फिर ये देखें कि जुल्फी बुखारी इंसानी स्मगलिंग केस में भी मतलूब है, वो भी केस कोई नहीं खोल रहा। और दूसरी गुजारिश ये है कि जो अब नए रेफरेंस बना रहे हैं, आपको याद होगा कि ये जो PTI ग्रोह वाले दोस्त हैं हमारे, ये जब भी टीवी टॉक शो में बैठते हैं तो अक्सर कहते हैं कि जी हमने मियां नवाज शरीफ पर या असद अली जरदारी साहब पर किसी पर हमने कोई केस नहीं बनाया। सही कहते हैं वो। जो केस 2015 में जरदारी साहब के खिलाफ केसेस FIA की जानिब से, आपके वजीर दाखिला की जानिब से बनाए गए, और आपके खिलाफ जो केसेस हैं वो इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्टिंग थी। जो स्टार्ट हुआ तभी तहरीक इंसाफ का दौर नहीं था। तहरीक इंसाफ ने वकालत की मीडिया के ऊपर, अवाम के सामने, और ये मंतकी अंजाम को पहुंचा। सर नहीं, अगर वो केस पहले के ही, आपकी ये भी बात मान जाए, तो जो पहले के फैसले हुए हैं कि भी वो भी फिर मान जाए कि आसिफ अली जरदारी साहब को जब उन्होंने बरी किया, उन्हीं केसों में इन्होंने दोबारा पकड़ा, तो फिर केस दोबारा किसने बनाया? अब ये रेफरेंस जो बना रहे हैं, नहीं, आसिफ अली जरदारी को जिन केसेस में बरी किया उन केसेस में नहीं पकड़ा। ये 2015 के मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, वो केसेस आपके यानी नवाज शरीफ साहब की जानिब से आसिफ अली जरदारी के ऊपर बनाए गए थे, जिसमें उनकी जुबान भी कटी गई और तमाम एक तसलसल के साथ केसेस थे। वो केसेस थे जिनमें से उनको बरी किया गया कोर्ट की जानिब से। बहरहाल ये केसेस उसके बाद के हैं, ये भी आपकी तरफ से बनाए गए, लेकिन अब वो बरी नहीं हुए, बहरहाल उससे जमानत मिली है उन्हें। जी, गुजारिश ये है कि आप ये देखें कि मियां नवाज शरीफ के ऊपर जो इन्होंने जिस केसेस में सजा दी, क्या कोई प्रूफ उसका अभी आज तक भी कोई पेश कर सके? कोई रिकवरी कहीं से भी हुई है? कोई सबूत मिल सका है? ये सिर्फ और सिर्फ सियासी केसेस हैं। 1 रुपए की करप्शन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने नहीं की, और ना जिंदगी में कभी वो साबित हुई है कि जी उन्होंने 1 रुपए की भी किकबैक लिया हो या करप्शन की हो। ये दुनिया को पता है, अवाम बहुत आप किसे कहते हैं एहतसाब अदालत का फैसला वो साबित होना नहीं होता सर? नो, नेवर। अच्छा जी, अदालत का फैसला वो साबित होता तो अभी जो मुशर्रफ के केस का फैसला हुआ था खुसूसी अदालत ने, तो हाई कोर्ट ने तो वो अदालत ही नाजायज करार दे दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अदालत ने मुशर्रफ के अलावा भी जिसको जो फैसले दिए होंगे वो भी गलत कोर्ट ही मुशर्रफ के लिए बनी थी। वो कोर्ट ही मुशर्रफ के लिए बनी थी। वो आपकी ही जून 2013 के अंदर आपकी ही हुकूमत ने बनाई थी, और तब वजीर दाखिला चौधरी निसार थे, और उनको एक जज साहिबान जो साबिक चीफ जस्टिस हैं उनकी जानिब से ही कहा गया था कि ये इनिशिएट करें, जो उन्होंने इनिशिएट किया। जी, आप देखिए गुजारिश ये है, क्या मौजूदा गवर्नमेंट ही मुद्दई थी और क्या मौजूदा गवर्नमेंट ने कोई अपील की? ये सब मिली भगत से हो रहा है। व्हाट्सएप पे आपको पता है जजों के तबादले होते हैं। अब ये जो नैब जो कुछ कर रहा है, नैब एक झैली अदारा है मौजूदा गवर्नमेंट का। प्राइम मिनिस्टर सेलेक्टेड इमरान नियाजी और नैब गठ जो है, ये दुनिया को हर बंदे को इल्म है कि ये ऐसा है। अब जुल्फी बुखारी को क्लीन चिट मिल जाना क्या दुनिया को समझ नहीं आ रही? तो हुकूमत ने ऑर्डिनेंस, हुकूमत नैब के हवाले से ऑर्डिनेंस लेकर आई। वजीर आजम इमरान खान ने कहा मेरे सामने जो दोस्त बैठे हुए हैं वो ज्यादातर ताजिर हजरात थे या फिर ब्यूरोक्रेट थे, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए कि ताजिर अगर तहफ़्फ़ुज़ बात सुन लेना, अगर ताजिर तहफ़्फ़ुज़ में नहीं होगा, इंपोर्ट नहीं होगी, एक्सपोर्ट नहीं होगी, उनकी मैशत बैठ जाएगी, उसको नैब से तहफ़्फ़ुज़ देना है। वजीर आजम ऑर्डिनेंस लेकर आए, ब्यूरोक्रेट नहीं चलेगा, पंजाब ठप हो जाएगा, KPK सिंध बलोचिस्तान सारे ठप हो जाएंगे ब्यूरोक्रेसी की वजह से, उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए काम किया। लेकिन आपने उनका तनकीद की,
वही ऑर्डिनेंस वापस ले लिए गए। अब आप पार्लियामेंट में चाहे अपनी मुशावरत के जरिए करवा लें जो करवाना चाहते हैं, नैब के इख्तियारात को कम कर दें। गुजारिश ये है, कौन से ताजर बैठे हुए आपको पता है? इसी वजीर आजम की मौजूदगी में, मौजूदा गवर्नमेंट की मौजूदगी में ताजर का वफद तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिलने गया था। ये वहां से कहानी शुरू हुई है। क्या आप बताएं कि ऐसा नहीं हुआ था कि ताजर बरादरी बाईपास करके मौजूदा गवर्नमेंट के उनके तहफुजात थे जिसको अमित चीफ की जानिब से, वज़ीर आज़म की जानिब से भी कहा गया, उनके तहफुजात थे जिनको सुना गया और हुकूमत वक्त का काम है वो सुन सकते हैं। उन्होंने ऑर्डिनेंस लाया, आपने मुखालफत की, उन्होंने ऑर्डिनेंस वापस ले लिया, पार्लियामेंट में मसला जाएगा, वहां पर आप अपनी मुशावरत दें, अपनी तजावीज दें और उन तजावीज के ऊपर आप देख लें मुशावरत के जरिए। पार्लियामेंट में वापस कौन भेजता है? या फौज भेज रही है पार्लियामेंट में इसको केस को सुने के लोग परेशान हैं, या अदलिया भेज रही है नई कानून साजी करें लोग परेशान हैं। क्या पार्लियामेंट जो मौजूदा पार्लियामेंट हुकूमत में है, इनको अब मुझे ये बताएं कि पिछले 18 माह में कोई एक कौमी असम्बली की बहस बता दें जिसमें अवाम के रिलीफ की बात की गई हो। जब आते हैं, जब इजलास होता है, अवाम के रिलीफ की एक बात हुई है आर्मी एक्ट के बाद जब एक ये आर्मी रिलीफ की बात है, नहीं उसकी बात नहीं मैं कर रहा, उसकी बात नहीं कर रहा, उसके ऊपर अलग बहस है। उसके बाद अगर बात की जाए ज़ैनब अलर्ट बिल वो पास हुआ, इसके अलावा दीगर और कवानीन के ऊपर कवानीन साजी अब स्टार्ट हो चुकी है। ये क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि हुकूमत ऑर्डिनेंस पास करती थी, उसको जरूरत होती थी, अपोजिशन उसका साथ नहीं देती थी, उसके पास वाहिद रास्ता होता था ऑर्डिनेंस का, आसान रास्ता, वो उससे करती थी। आप उसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहते थे, वो आपको कहते थे कि आप पार्लियामेंट में नहीं हमें सपोर्ट करते। इसी तरह ये मामला हुआ जिसके ऊपर आप इल्जाम अब लगा रहे हैं। जी अब देखिए, ज़ैनब बिल जो पास हुआ, ज़ैनब केस भी मियां नवाज शरीफ के दौर में हुआ था, ऐसे ही है ना जी, कसूर में जी। आप ये देखें कि वो केस कैसा टैकल हुआ था कि अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद भी कुछ वाकयात हुए जो उसके नहीं ऊपर होने चाहिए। कानून साजी अब आके हुई है 2 साल बाद। उसमें असद उमर साहब ने तब ये बिल असद उमर साहब लेकर आए थे, लेकिन तब नहीं हुआ, उनके 1.5 साल में भी नहीं हुआ। उनकी भी नाहली, आपकी भी 4 माह 6 माह की जो नाहली थी वो भी सामने आई, उसके बाद अब आके हुआ। आप ये बताएं कि कानून 1 घंटे में बन जाता है? ये वाले कानून 1 घंटे में बन रहे हैं जो जातियात पे बन रहे हैं। 1 मैन शो जो चला हुआ है, इसमें कानून घंटों में बन जाते हैं, वरना कानून साजी के ऊपर टाइम लगता है। जैसा कि 18 महीने अब इन्होंने ले लिए, तब ज़ैनब केस सामने आया कि ये अप्रूवल हुई। दूसरी बात यह है, जुल्फी बुखारी की बात करें, अब आप ये देखें मौजूदा गवर्नमेंट की सूरत हाल क्या है, ये किस हद तक तो डामाडोल है। इस वक्त ये बुकलाहट का शिकार है। आप ये गौर से सुने कि आज ही क्यू लीग के, काफ लीग के सीनियर रहनुमा है कामल अली आगा, उन्होंने आके इनकी तमाम जो 18 माह की कारकर्दगी है उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में आज के हमने टॉप स्टोरी 1 में उसको डिस्कस किया है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया दानिश मलिक साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, आप हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ना